हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। कल आपकी मंथली एक्सपायरी है। किसकी किसकी मंथली एक्सपायरी है? आपका निफ्टी की, आपका बैंक निफ्टी की, आपका फिन निफ्टी की एंड मिड कैप निफ्टी की। तो कल आपकी इन चीज़ों की एक्सपायरी हो गई। इसके बाद परसों, मतलब परसों क्या बोले तो 30 तारीख को आई थिंक कि आपकी सेंसेक्स और बैंकेक्स इन दोनों की फिर एक्सपायरी है। ठीक है ना? तो मैंने सोचा कि आपको इन तीनों इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। चूंकि कल इन्हीं में हम ट्रेड करेंगे, कहीं ना कहीं जो भी होगा, चाहे 12 बजे तक हम ट्रेड करें चाहे 2 बजे तक ट्रेड करें। और यहाँ कहीं ना कहीं छोटे मोटे ट्रेड करेंगे, बाकी देखेंगे। अगर सेंसेक्स में ऐसा कुछ मिला चार्ट का पैटर्न तो हम आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बहुत से लोग ग्रुप के लिए मेरे से लिंक मांग रहे हैं। देखिए, मैं ग्रुप का ऐसे डायरेक्टली लिंक आपको नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट करिए, वीडियो में मैं आपको वहाँ पर फिर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम में मेरे ग्रुप को सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा। मेरे नाम से 100 प्रॉफिट डेली के नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं। आप तो अगर आपको कोई जुनून बंदा मिलता है, लगता है कि हाँ यार ये ठीक है, तो आपको देखो सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपको शरण लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अभी बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी का। सबसे पहले देखिए, निफ्टी में हमारा जो डिस्कशन था, आपको सब कुछ पता था, आपको क्लियर ये बताया गया था। देखिए कि मार्केट ने आपका यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट बनाया है, ये आपकी हैमर कैंडल बनी है। तो जब तक ये हैमर कैंडल के या इसके यहाँ पर कहीं नहीं आता तो पुट का कोई चांस ही नहीं है। इधर से मार्केट आपकी ऊपर ही निकलने की कोशिश करेगी। हम अगर पुट बाय करेंगे तो हमारा जो बाय लेवल होगा पुट का, ये कहीं ना कहीं 24,100 के आसपास अगर मिलेगा तो हम नीचे का अपना प्लान बनाएंगे। और आई होप कि आपने, देखो मैं आपको 3 बार इंडिकेट किया था जब आपका निफ्टी 24,100 के आसपास था। मैंने आपको 3 बार बताया था ग्रुप में कि भाई रेजिस्टेंस के पास आ गई है। इसके बाद मैंने आपको चार्ट भी बना करके दिया, आपने देखा भी होगा। आपको क्या कहा वो सब देखो, मैं यहाँ वीडियो में के माध्यम से ऐसा सब कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो ये चीजें होती, देखो अगर आप लेवल टू लेवल मार्कआउट करते हैं, चार्ट सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपके साथ चलती है। हर दिन का देखो, हर दिन मार्केट कभी भी किसी का साथ नहीं देती। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 100% कोई सही है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मार्केट के अंदर आप 60% टाइम भी सही हुए और उसके बाद अगर आप 40% गलत होते हैं, अगर आपने सही रिस्क रिवार्ड मैनेज किया है, अगर आप एसएल को सही रखते हैं, तो आपका लॉस नहीं होता है। ठीक है, वो गड़बड़ी कब होती है? जब हम क्या करते हैं, 60% तो हम सही जाते हैं, लेकिन वो जो 40% जब हम गलत जाते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े लॉस दे देते हैं। और इतने बड़े बड़े लॉस दे देंगे, इतनी बड़ी ओवर क्वांटिटी बाई कर लेंगे कि फिर हो गया। तो वो कारण से मार्केट में क्या होता है, लोगों का ज्यादा लॉस होता है। ओके, तो कल के लिए वापस लेवल आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता ना मार्केट, ये आपका जो लेवल है इस लेवल के नीचे, ये लेवल कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि 24,060 वाला है। ये लेवल नोट करिएगा। जब तक इसके लेवल के नीचे नहीं आता तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट को अवॉइड करना है। ये आज का हाई देखिएगा, आज का हाई कहां पर आपका लास्ट टाइम बनाया है। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस लाइन को शिफ्ट करके आज के हाई के लिए ऊपर ले चलता हूँ। ये देखिएगा, अब ये हाई आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मतलब 24,131 का 24,131 आपका कल का एक रेजिस्टेंस का लेवल बहुत अदा करेगा। वो क्यों? इधर देखिएगा, ये थोड़ा सा बिक आप देख लीजिए। मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये बिक है ना, ये अगर इसके ऊपर निकला, ठीक है, अगर इसके ऊपर निकला, सस्टेन किया, तो फिर नेक्स्ट आपका ये जो देखिएगा, जहां से आपके सेलर एक्टिव हुए थे उनका एसएल लेने की कोशिश करेगा। और ये सेलर इस जगह एक्टिव हुए थे, ये जगह आपके 24,240 के आसपास है। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग आपकी कहां पर आई है? लगभग 24,000, मान लीजिए 100 के पास अगर आपकी क्लोजिंग आई है, तो 24,240 मतलब 140 पॉइंट का ऊपर जगह है। अगर सुबह सुबह ही मान लीजिए कि आपका यहाँ रेंज में खुल करके, मान लीजिए निफ्टी आपकी रेंज में खुल करके ऊपर इसका ब्रेकआउट करता है, तो आपको सुबह सुबह अपना पॉइंट चुपचाप बुक करके और कल मार्केट से आपको साइड हो जाना चाहिए। ठीक है, प्लीज एक चीज नोट करिएगा, मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं, पूरे महीने का प्रॉफिट आपको लास्ट के मंथ के एंड में देने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कुछ मूवमेंट मिलता है ना, तो आप यहाँ पर अपना एक लॉट से अपना प्लान बनाना, और एक लॉट से प्लान बना करके, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24,240 आपका रेजिस्टेंस है, इधर तक कहीं जाता है, अपना चुपचाप से बुक करके साइड हो जाइए, झंझट खत्म। ठीक है, देखो प्रॉफिट बुकिंग के पूरे पूरे मौके आएंगे, ऐसी बात नहीं। अब क्यों आएंगे, देखिए थोड़ा सा रीजन समझिएगा। मार्केट में जो ये लेवल से, ये देखिएगा, ये कौन सी जोन था, ये आपका बताइए, ये आपका सप्लाई जोन था। ठीक है, अब ये सप्लाई जोन से अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है, इसके बाद मार्केट नीचे आई है, इसका मतलब ये जो आपका 24,400 वाला आपका सप्लाई जोन है, ये बड़ा खतरनाक सेलिंग जोन। मार्केट अगर ऊपर जाएगी भी ना, तो ये वापिस यहाँ से सेल ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको यह समझना है कि जो आपका 24,400 वाला एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर इतना जल्दी मार्केट जाएगी नहीं। और जाने को फिर अब वही बात है कि
देखो मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, रात भर में आपकी क्या न्यूज आ जाए, क्या पलट जाए, कुछ नहीं जानता कोई। बट जो दिख रहा है कि एक आपका अगर यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन में अगर आपके सेलर एक्टिव हैं, वो सेलर क्या करते हैं, मार्केट में वापस अपने माल को सेल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसकी पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट करके रखिएगा, 24,400 के आसपास। ठीक है, तो ऊपर का आपको बता दिया कि अगर इस जोन से निकलता है ये तो आपको ठीक है 24,240। इसके बाद यहाँ से आपको अपना सौदा एग्जिट कर लेना है। देन इसके बाद देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस में क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर इस रेजिस्टेंस को लेने की कोशिश करेगा, हम यहाँ पर अपना शार्ट का प्लान बनाएंगे वापस यहाँ तक के लिए, वापस नीचे, समझ रहे हैं, वापस शार्ट का प्लान। शार्ट का मतलब आप समझदार हैं। तो पहला हमारा प्लान यहाँ तक होगा, उसके बाद सेकंड प्लान हमारा वापस नीचे का। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात करें नीचे के लिए डायरेक्टली। अब देखिए नीचे में क्या करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, यहाँ से उठाएगा, इसका जो आपको बिग दिख रहा है ना, इस बिग से आपको ये ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ करके बना देना है। ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन आप बना देंगे, इसके बाद आपको एक सपोर्ट बना लेना है। सपोर्ट ऐसा बनाइएगा, यहाँ पर लीजिए, ये आपका एक सपोर्ट है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब ये 24,000 के नीचे सस्टेन करने लगे, ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ से लेकर के ये आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको अगर बेरिश होना है तो फिर इसके नीचे बेरिश होइएगा। फिर आपका जो यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए थे ना, ये वाला, फिर आपका 23,920 वाला जोन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि सपोर्ट जोन है। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बताया, वापिस एक बार समझा देता हूँ। देखिए मार्केट में क्या है, जैसे ये पैटर्न आपको बना, ये बना, तो हो सकता है यहाँ तक का आपका एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करे। यहाँ तक आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए समझिएगा, आप यहाँ पर करेंगे ना तो यहाँ आप लूट जाएंगे, मतलब लूटने का आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर थीटा डी के आपका बहुत ज्यादा होगा। तो या तो मार्केट क्या करे, इसके नीचे डायरेक्टली जाए, तब आपका यहाँ पर बड़ी तेज आपका पुट का रेट भागेगा। या तो मार्केट क्या करे, मार्केट इस जोन में आपको मिले, रेजिस्टेंस जोन में मिले, तो फिर आपका नीचे आएगी, तो फिर पुट का रेट बहुत तेजी के साथ भागेगा। मार्केट अगर रेंज में फंस गई ना, रेंज में, तो फिर आपका यहाँ पर थीटा डी के बहुत तेज करेगी, आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन सेलर अगर है तो ऑप्शन सेलर के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सेलर तो कैसे भी हैच करके अपना प्लान बना ही लेगा, मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। तो ये आपका निफ्टी का चार्ट है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऊपर का एक ट्रेंड लाइन आपको बनाना है, मैं ट्रेंड लाइन वापस आपको एक बना करके दे रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं देखिए आपको थोड़ा मोड़ा काम आएगा, ज़्यादा काम नहीं आएगी, थोड़ा मोड़ा काम आ सकती है, थोड़ा सा रुकिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से ये वाला, इसको जो ऐसे कर लेना है, और जस्ट मिनट, इसको मैं बना करके आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा नोट करिएगा। ये लीजिए, अरे नोट कर रहे हैं, ये वाला, इसको मैं इससे मार्कआउट कर देता हूँ ब्लैक से, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए, ये ट्रेंड लाइन ब्लैक वाली, थोड़ा सा इसको मार्कआउट कर लीजिएगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये काम आएगा कल के डेट में आपका। अब अगर इसके ऊपर निकल जाता है, मैंने फिर आपको बता दिया कि आपका जो ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट है 24,240 वाले में, उसको फिर ये लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। गैप अप गैप डाउन की केस में देखिए सिंपल है, अगर बड़ा ही गैप अप हो गया तो फिर ये आपका और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस जोन में वापस आपके बायर एक्टिव हुए हैं। ठीक है, वापस बायर एक्टिव है। जब भी कभी मार्केट आपके ऊपर रुकने की कोशिश करती है ना, तो बायर ये क्या करते हैं, यहाँ पर बायर ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि नहीं, मार्केट और भी ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है। तो गैप अप हुआ तो मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन गैप डाउन के केस में फिर आपको समझा रहा हूँ, इसके नीचे ही आपको कोई प्लान बनाना चाहिए, नीचे को, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे होंगे ना, ये कल का बनाया हुआ है, आपके सामने कल बनाया था मैंने चार्ट में, और ये भी कल का बनाया हुआ है। ये बताया गया था कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, हम एग्रेसिवली नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। या तो हम पुट बाय यहाँ पर करेंगे, शॉर्ट करेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, आपका इसके लो लेवल में मिलेगा तो हम यहाँ पर ऊपर के लिए प्लान बनाएंगे। अरे बताया गया था। अब हो सकता है देखो आप ये बोला सर ध्यान नहीं है, ध्यान दो। एटलीस्ट ये लेवल बना करके तो आपको रखना है ना कि हाँ यार, इस जोन में यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी की देखिए, यहाँ से आपकी बिग बनी थी, फिर वापस यहाँ पर बिग बनी। इसका मतलब यहाँ से सेलर जो है ये बार बार एक्टिव हो रहा है, ये वापस सेल करने की कोशिश कर रहा है। आप सेल करने की कोशिश कर रहा है, बताइए, मैंने कल आपको क्या समझाया था कि जब क्या होता है मार्केट में, अगर यहाँ सेलर एक्टिव है, उसने अगर काल को सेल कर रखा है, ठीक है, अगर उसने मान लो काल को सेल कर रखा है और मार्केट अगर ऊपर खुल गई तो उसको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। वो क्या करता है, वहां से अपने वापस पोजीशन को और सेल करता है। तो जब वो सेल करेगा तो उसके जो काल का जो रेट यहाँ पर गैप अप हुआ था और उसका काल का रेट जो बढ़ा था ना, वो फिर उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम जब मार्केट आपके नीचे आएगी तो काल का प्रीमियम डाउन होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो सिंपल है यार, ये लॉजिक है, समझो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बता देगा। देखिए यहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट क्लास आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, अब देखिए उसी जोन में फिर रुकी। तो फिर आपको समझा रहा हूँ, यही आपका 56,500 नोट करके रखिएगा। 56,500 आपका ये रेजिस्टेंस है, मतलब है, ये कल के लिए भी है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर निकलता है, देखिए तब इनका क्या करेगा, हालांकि आज इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया है,
फिर भी ये थोड़ा बहुत लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं? देखिए अब सिंपल समझिए, मान लो जिसने यहाँ पर वापस 60 बनाया होगा, इधर आकर के इसने बुक किया किया ना, अब मार्केट जब वापस गई तो कुछ लोग यहाँ पर भी अपनी पोजीशन बनाए होंगे, अरे बनाए होंगे, क्योंकि उनको रात भर का थीटा डी के भी मिलेगा। अब क्या होगा मार्केट में, तब इनको डर लगेगा दोस्त जब ये मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए। अगर मार्केट आपकी गैप अप खुलती है और ये कहीं ना कहीं मान लीजिए 56,600 के ऊपर निकलने की कोशिश करती है ना, तो आपके जो 56,500 में जो कई बार इन द मनी आपके जो सेलर होते हैं ना, इन द मनी सेल करते हैं ना, उनको डर लगना शुरू होगा। अब जब डर लगना उनको शुरू होता है तो फिर वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, स्क्वायर अप करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग। ठीक है, अरे समझ रहे हो भाई, जो काल आपने सेल किया था, अब जब काल आप उसको वापस क्या करोगे, एग्जिट करोगे, तो बायर ही तो बनोगे, अरे बनोगे ना। तो काल वहां से एग्जिट कर रहे हैं, और जब वो काल एग्जिट कर रहे हैं तो बायर बन जाते हैं। जो सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सेलर के व्यू से आपको मार्केट को सीखना है और सोचना है। तो जब वो सेल करेंगे इसके बाद वो बायर बनेंगे। ठीक है, तो जब बायर बनते हैं ना भाई, तो एक तो मार्केट आपकी वापस ऊपर जा ही रही है, और फिर फर्दर बड़ी तेज आपकी मार्केट ऊपर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग। किसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग? शॉर्ट किए हुए पोजीशन को कवर करने की विधि को हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। अरे हिंदी में समझा रहा हूं भाई, अब तो समझ लो। शॉर्ट की, अब शॉर्ट कौन करता है, शॉर्ट करता है सेलर, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट करना। और बायर क्या करता है, बायर लॉन्ग करता है। ठीक है, तो लॉन्ग करता है, लॉन्ग मतलब होता है बाई करना। ठीक है, आप समझ में आ रहा है, देखो। ठीक है, चलो, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका पोजीशन यहाँ पर अभी भी सेलर का क्रिएट है। एसएल उसका कहां पर हो सकता है, 56,600 के आसपास। अगर उनका एसएल हिट हुआ तो शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग कहां तक की फिर उम्मीद पाई जाती है, आपका 56,800 आपका पहला, एंड 57,000 आपका यहाँ पर दूसरा, आपका ये शॉर्ट कवरिंग जोन होगा। ठीक है, समझ में आ गया ऊपर का। चलिए बात कर लें नीचे की। अब मान लो कि जैसे कि इन्होंने प्लान बनाया कि यार नहीं, मैं तो यहाँ पर भी स्टार्ट किया था और फिर आपका स्टार्ट किया हूं, तो मार्केट की फिर क्या कर सकती है, रेंज में जाएगी। अब रेंज में जब जाएगी तो उनका थीटा डी के तुमको मिलेगा मिलेगा फिर वो क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर बुलिश होने लगेंगे, क्या होने लगे, बुलिश, अरे यार मार्केट तो ऊपर ही ऊपर नाच रही है, चलो किसी भी टाइम ब्रेकआउट कर सकती, हो सकता है एक कैंडल आपको दिखाएं कि चलो ब्रेकआउट कर दिया, और जैसे ही आप यहाँ पर बाई किए वैसे धड़ाम से मार्केट नीचे, लो गए आपके एसएल, और वो यही बेट ही कर रहे थे। आप बायर बनो और वो यहाँ से अपनी पोजीशन को सेल करे। चलो अब बात कर लें दूसरी चीज, बात कर लें गैप अप की। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर मार्केट गैप अप हो गई तो, गैप अप अगर हो गई तो या तो 15 मिनट की कैंडल 56,600 के ऊपर सस्टेन करे, तो नेक्स्ट कैंडल में ये भागेंगे और फिर मार्केट बूम। ठीक है, और अगर ये डायरेक्ट गैप अप होकर के मान लो कि कैंडल ऐसे शूटिंग स्टार टाइप का मान लो कि नीचे बना, तो ये समझ लेना कि ऊपर फिर सेलर एक्टिव हो गए, उन्होंने बड़े भाव में इन्होंने वापस सेल किया है मार्केट को। ठीक है, तो फिर कैंडल कैसे बनेगी, फिर आपकी ऐसे कैंडल बनती है, ये इधर बिग बनता है, नीचे ऐसे इस तरह से ऐसे कैंडल बनती है। ये समझ लेना कि वापस आपके सेलर एक्टिव है। अगर भाई सेलर एक्टिव है तो उस हिसाब से आपको प्लान फिर बनाना चाहिए, ये ध्यान दे लेना गैप अप के केस में। रही बात गैप डाउन, फिर आपको समझा रहा हूँ, इसके नीचे आएगी तो फिर हम अपना प्लान बनाएंगे इधर के लिए। ठीक है, गैप डाउन हो जाएगा तो उनको डर ही नहीं लगेगा, तो फिर मार्केट को क्या करेंगे, वो नचाएंगे। फिर वो मार्केट को ऐसे ऐसे कहीं भी नचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतने जोन तक वो कहीं भी मार्केट को नचा सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो। ठीक है, मार्केट में उनको तब डर लगेगा एक ही कारण से, अगर मार्केट गैप अप खुल गई और अगर उनका एसएल हिट हुआ तो फिर आपकी मार्केट ऊपर भागेगी, ये ध्यान आपको रखना है। और बताओ, देखिए ये लॉजिक समझिए, चार्ट ही बस ये नहीं है, नहीं चार्ट ही हर चीज में काम करता है, लॉजिक भी काम करता है। ठीक है, बाकी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन देखिए आपका बन ही रहा है, हर जगह बिक आपको दिख रही होगी, रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये एक खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है, प्रीवियस भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बिग देखिए, है ना रेजिस्टेंस, ये खतरनाक वाला रेजिस्टेंस, इसका मतलब बैठे हुए हैं यहाँ पर अपना भर भर के झोला बैठे हुए। अब उनका झोला अगर कटा और हम बायर ने अगर उनके झोले में ब्लेड चला दिया तो फिर समझ लेना कि फिर बायर जीत गया, और फिर बूम करके फिर मार्केट घूमेगी ऊपर। चलिए, ये बैंक निफ्टी हो गया, लेकिन ये सब सारी चीजें जब भी करते हो ना, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को जरूर ध्यान देना। आज मार्केट में क्या हुआ, ये जो आपने नीचे देखा ना छलांग लगाया, ये क्या हुआ था बताइए। ये सिंपल था आपका एक्सिस बैंक में, देखना आप, आपका रिजल्ट तो कुछ ठीक ठाक था या नहीं था पता नहीं, आपका एक्सिस बैंक आप काफी नीचे आज गया था, आईसीआईसी बैंक भी आपका नीचे गया था। तो आइए, जब दोनों बैंक नीचे गए तो देखिए आपको मार्केट भी नीचे गया, क्योंकि राजा तो है वो। उसके बाद आपके आईसीआईसी बैंक में थोड़ी रिकवरी आई तो देखिए मार्केट आपके ऊपर गई। तो उनको भी ध्यान रखना है, कभी भी जब ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी में 100% जो जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है उन शेयर को सबसे पहले आपको नजर रखना चाहिए। और मैंने अपने ग्रुप में बताया था, यहीं पर मैंने आपको बता दिया था बड़े भाई, इधर ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई अब हम पुट का कोई पोजीशन नहीं रखेंगे क्योंकि आईसीआईसी बैंक आपका बुलिश हो रहा है। बोलिए हाँ या ना, मुझे कमेंट करिएगा। टाइम से बता दिया गया था आपको, उसके बाद आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी आपकी कैंडल बनी थी ऊपर की तरफ। ये है सीखने का, यही फायदा होता है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा करिए,
आपको शेयर में भी फोकस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सा आपका मिड कैप निफ्टी के अंदर। भाई मिड कैप निफ्टी के तो नखरे ही हजार हैं देख लो। मतलब मिड कैप निफ्टी लगभग लगभग अपने हाई के ऊपर, हाई के पास आपका ट्रेड कर रही है, समझिएगा। मतलब इसका हाई कहीं ना कहीं इधर आप प्रीवियस चार्ट में अगर आप आते हो ना, तो इधर आपको दिखाई देगा। देखिए इधर कहीं आपका मिड कैप निफ्टी हाई बनाया था 24,000 आई थिंक 200-300 के आसपास, यही मुझे लग रहा है यही हाई है। तो देखना ये तो बिल्कुल जंप करने को तैयार है। और मिड कैप निफ्टी जब भागती है ना, तो जितने लोग शेयर बाई करके रखते हैं ना मिड कैप वाले, वो जबरदस्त रिटर्न देते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपका मान लीजिए आपको 100% पैसा अगर आपको निवेश करना है, तो मिड कैप के शेयरों में आपको 20% जरूर आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि जब मिड कैप का शेयर जब जंप करता है ना, तो जबरदस्त तरीके से भागता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप उधड़ फुदड़ शेयर आप वहां पर ले लो, ठीक ठाक लो और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, बहुत मजा आती है। ठीक है, चलो तो अभी आपका ऑल टाइम हाई लगभग उसी के पास है। फिर भी चलो रेजिस्टेंस तो है ही है आपका, इसी के पास रेजिस्टेंस देखिए, अभी प्रीवियस आपका ये रेजिस्टेंस था। और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं देखिएगा लगभग आपका 22 अप्रैल 23 अप्रैल के आसपास आया था ये। ठीक है, तो उसी के पास अभी आपका क्या आ चुका है, मिड कैप निफ्टी आ चुका है। देखिए जो यहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए हैं उनका एसएल यहाँ पर मार्केट ने ले लिया है। अब मार्केट के पास देखिए 2 जोन बाकी है। लिक्विडिटी आपके नीचे है, इधर है लिक्विडिटी, इस जोन में आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है आपका मिड कैप निफ्टी में। जोन कौन सा है, चलिए उसको मार्कआउट कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर इतना ऐसे नीचे क्यों बता रहे हो, चलो ये जोन आपकी लिक्विडिटी जोन है 13,773 का या 80 का, ये मान लीजिए। ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस 14,090 या आप इसको बोल सकते हैं 14,100, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है कल के लिए। बड़े भाई ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ देखिए आपका 1 घंटे की कैंडल है, किस तरह से आपकी बिक बन रही है। तो जब इस तरह से 1 घंटे की कैंडल में अगर बिक बनना शुरू हो जाए ना, तो थोड़ा सा ये आपको समझना है कि यार मतलब जो बायर थे ना वो थक रहे हैं। आप समझ रहे हो, बायर जो है वो थक रहे हैं। और किसी भी टाइम यहाँ पर अगर वो थक रहे हैं बायर, तो किसी भी टाइम वो सेलर अटैक कर सकता है इस मार्केट के अंदर बायर को। और अगर वो अटैक किया तो फिर मार्केट बड़ी तेजी के साथ खतरनाक नीचे आती है, आप सबको पता है। फाइनली देखिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर गया चार्ट में, मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट में गया, ठीक है, हालांकि हर लेवल से बाइंग आई है। आज मिड कैप निफ्टी में देखिए यहाँ से बायर एक्टिव हुए, थोड़ा सी गिरावट आई, फिर बायर एक्टिव हुए और मार्केट फाइनली जाकर के ऊपर ही टिकी है। तो अगर रेंज में खुल करके इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो आपको ये मिलेगा एक मूवमेंट मिलेगा। और वो मूवमेंट क्यों मिलेगा उसका थोड़ा लॉजिक समझिए। देखिए होता क्या है, जब मार्केट किसी हाई को ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, तो आपको भी दिख रहा है ये चार्ट किसको ब्रेकआउट करेगा, तो हम कॉल बाय करेंगे। और मुझे भी दिख रहा है और यहाँ ऑपरेटर को भी दिख रहा है। ऑपरेटर बस ये धुन में रहेगा कि कब यहाँ से बायर एक्टिव हो और कब मैं इनको ट्रैप करूं। ये कल के डेट में यही होगा, कब यहाँ पर बायर एक्टिव हो और कब मैं इनको यहाँ पर ट्रैप करूं। ठीक है, अब वो ट्रैप कैसे करते हैं थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ से जैसे ब्रेकआउट करेगा तो सब लोग यहाँ पर एकदम खुदड़ू जैसे बायर बन जाएंगे, बायर बन जाएंगे। वो एक कैंडल देगा भी आपको ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल आपको हमको क्या सिखाया जाता है कि भाई जब एक कैंडल ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ब्रेकआउट करेगा फिर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक तो। अब क्या करते हैं जो सेलर होते हैं, आपका जैसी एक कैंडल आपने यहाँ पर बाय किया, अब ये थोड़ी देर के लिए मार्केट को यहाँ पर रोकेंगे। ठीक है, आपकी गतिविधि देखेंगे। ठीक है, गतिविधि देखेंगे कि यहाँ पर बायर करना क्या चाह रहा है। अगर उसको ये लग गया है कि नहीं यहाँ से तो बहुत ज्यादा बायर एक्टिव हो रहे हैं, वो क्या करेगा दोस्त, एक कैंडल आपका नीचे बड़ी तेजी के साथ गिरा देगा। और अगर ये नीचे कैंडल गिरी तो मान लो जो काल का ऑप्शन, जैसे मान लीजिए इधर आपका ब्रेकआउट किया, इधर गया, जो काल का ऑप्शन मान लो यहाँ पर जो 50 रुपए चल रहा था, मैं आईटीएम की बात कर रहा हूँ, वो काल का ऑप्शन मान लीजिए आपके यहाँ पर 90 रुपए हो गया। ठीक है, 90 रुपए हो गया मान लो। और जैसे ही एक कैंडल वो नीचे करेंगे ना, ये 90 रुपए वाला काल का ऑप्शन सीधे कितने में आएगा, सीधे आपका 60 रुपए में आ जाएगा। अब जितने लोग यहाँ पर मान लो 50 रुपए में बाई किए थे, ठीक है, इन्होंने 90 में बुक नहीं किया, क्योंकि उनको क्या लग रहा था रजिस्टेंस तो यहाँ है, मैं रजिस्टेंस यहाँ पर ले जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, एसएल भी अपना नहीं डाला। अब जैसे ही मार्केट नीचे आएगी अब वो हड़बड़ाना शुरू कर देंगे, और जब हड़बड़ाएंगे तो वो क्या करते हैं, फिर अपना पोजीशन को एग्जिट मारते हैं। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा, तुरंत वो एग्जिट मारते हैं। और जब वो एग्जिट मारते हैं मतलब वो सेल कर रहे होते हैं, तभी वहां पर वो बायर का मौका मिलता है बायर को। तो अगर तो मार्केट में इनको ये ऊपर ले जाना होगा तो ये कैंडल पहले नीचे गिराएंगे, जिससे हम लोग यहाँ पर भाग जाएं। इसके बाद वो बायर बन के मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अगर इनको मार्केट को तुरंत गिराना होगा ना, तो ये मार्केट को पहले ही आपका गैप अप कर देंगे, पहले गैप अप कर देंगे। इसके बाद क्या रहेगा, ऊपर की जगह ज्यादा नहीं रह जाएगी, अब हमारी हिम्मत पड़ेगी नहीं, अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप हो गया तो हमारी हिम्मत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर का ये आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट बाय की कोशिश करेंगे। देखिए
करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल है, यही होगा। तो जब हम पुट बाई कोशिश करेंगे तो ये क्या करेंगे, वापस मार्केट को वापस यहाँ से घुमाएंगे। तो मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा असमंजस भरा आपका कल का दिन हो सकता है। देखिए, मिड कैप निफ्टी में आपको तब सही ट्रेड मिलेगा जब मार्केट आपके रेंज में खुले, ऊपर आपका सस्टेन करे, देन आपका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, ये आपका बेस्ट ट्रेड होगा। या तो फिर क्या हो, ट्रेड आपका इस लो को ब्रेक डाउन कर दे मार्केट, ये वाला इस लो को, मतलब आपका 13,910, अगर इसको ये ब्रेक डाउन करेगा तो आपका नीचे का मूव एक शार्प मूवमेंट मिलेगा, लगभग आपका 70 से 100 पॉइंट का नीचे का आपका मूवमेंट मिल सकता है, जो कि आपका नीचे सपोर्ट लेवल है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? फिर समझा रहा हूँ। देखिए, मिड कैप निफ्टी में आपको ज़्यादा यहाँ पर छेड़ने की जरूरत नहीं है, मत छेड़िएगा, आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि इसका लॉट साइज आपका 120 का है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर गलती से आपका 10 पॉइंट भी लॉस होता है तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा, या 50 पॉइंट का लॉस होता है तो बड़ा लॉस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मत छेड़िएगा, मैं यही बस समझा रहा हूँ कि अगर मान लो मार्केट यहीं से, जैसे ये बायर एक्टिव हुए हैं, मान लो ये अगर बायर एक्टिव होते हैं इसी तरह से, तो ठीक है, हम इसके ब्रेकआउट पर एक रिस्क लेंगे, कितने का? सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का, ज़्यादा हम मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। मिड कैप निफ्टी में आप हमेशा देखना कब आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको 2 बजे के बाद करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का आपने पिछले कई एक्सपायरियों से देखा होगा कि आपका जो 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला जो आपका ऑप्शन होता है ना, वो बुरी तरह से फटता है, और ये फिर आपका 30 भी जाता है, 40 भी जाता है। तो अगर वो सही जगह आपने पकड़ लिया और सही डायरेक्शन वाला पकड़ लिया, तो वहां पर आपको करना होगा 0-0, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सुबह के लिए इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। हाँ, अगर डायरेक्टली आपका ये ब्रेकडाउन करके नीचे आएगा तो आप यहाँ पर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये रेंज में चलता है ना तो इसको छोड़ दीजिएगा। मिड कैप निफ्टी को आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाएगा। अब मैंने फिर ट्रैप का आपका पोजीशन बता दिया कि ट्रैप क्यों किया जाएगा, क्योंकि जैसे इसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो सब यहाँ पर बुलिश होंगे, और जैसे बुलिश होंगे तो यहाँ पर फिर आपको ट्रैप मारा जाएगा, तो बड़ा एसएल हो जाएगा। प्लीज छोड़ दीजिएगा इसको। क्या कब ट्रेड इसको करना है, आप 2 बजे के बाद इसमें फिर आप ट्रेड अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। अपना कैपिटल सेफ रखिए, ज़्यादा भगदड़ मत मचाइए। फिर आपको समझा रहा हूँ, 90% आपको कैपिटल यूज नहीं करना है एक्सपायरी के दिन, 10% कैपिटल से ट्रेड करिएगा। प्लीज, लॉस हो जाता है तो उसको खदेड़िए मत कि नहीं यार मेरे को तो लॉस आज ही कवर करना है, आज ही कवर करना है, आज ही कवर। अरे 1000 रुपए का, 1200 रुपए का लॉस हो जाता है, छोड़ दो यार, मार्केट में आपने आज कमाया है ना, तो क्या हो जाएगा अगर आप कल लॉस ले लोगे तो? क्या मतलब, इसी से रोजी रोटी आपकी चल रही क्या? बताओ, मत करो। एक्सपायरी के दिन मैं मैक्सिमम देखता हूं लोगों का बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं, और लॉस होने का कारण एक ही है, ओवर क्वांटिटी और छोटे ऑप्शन बाई करना। मतलब जैसे उन्होंने 10 रुपए का ऑप्शन देखा ना, वो तुरंत टूट पड़ते हैं, इसमें 20 लॉट करेंगे, 50 लॉट करेंगे, 100 लॉट करेंगे। अरे क्यों? बिल्कुल नादान मत बनिए। देखिए, मैं आपको डांटता हूं, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ना यही लोग गलती कर करके अपना पूरा का पूरा कैपिटल खो देते हैं। पूरी मेहनत, एक हफ्ता जो उन्होंने कमाया है, 1 महीना कमाया है, वो एक दिन में वो वापस मार्केट को दे देते हैं। आपको 10 रुपए वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, इसमें आप एक क्वांटिटी फिक्स करिए यार, मुझे 1000 रुपए लेना है या 1500 रुपए ही लगाना है, मुझे इससे ज्यादा नहीं लगाना। अब आप अगर 1000 रुपए लगाएंगे तो उसमें आप रुक पाएंगे। मान लो 10 रुपए वाला ऑप्शन आपका 5 रुपए भी आ जाता है ना, तब भी आप रुक पाएंगे, क्योंकि आपका पैसा ही उतना लगा हुआ है। और हो सकता है ये 5 रुपए वाला ऑप्शन आपका जंप करके फिर आपका 20 भी जाए, 25 भी जाए, आप बुक कर लें, दिक्कत का। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, एक्सपायरी को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना सीखना है, बाकी दिन आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी जो मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन प्लीज आप किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर नहीं या किसी के ऊपर नहीं। जब भी कुछ हो आप चार्ट अपना जरूर देखिए, अपना सिस्टम देखिए, आपको अपना कैपिटल देखिए कि क्या आपको वो सही सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इस मार्केट के अंदर किसी के ऊपर भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन अगर सही हुआ तो सब बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर इसमें जरूर ये आपको उस बंदे के पीछे जाना चाहिए कि यार हाँ, प्रिडिक्शन अगर सही नहीं हुआ तो वो कितने छोटे लॉस में आपको एग्जिट करवाना चाहता है। चलिए, मैंने आज काफी भाषण दे दिया, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये चीजें लास्ट में समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही गलतियां लोग कर रहे हैं। ओके, चलिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए, कल मिलते हैं सुबह।